Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for Plus One Arts Political Science, and the name of the chapter is Judiciary. Now, let us start with the topic Judiciary. As you all know that judges of Supreme Court and High Courts, they are appointed by the President after consulting the CJI. It means CJI means उसके अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट के बाद जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों की अपॉइंटमेंट करता है. दिस इन इफेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल डिसीजन है मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट रेस्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो अगर हम बात करें was the status of consultation with Chief Justice. ये मैटर जो है came up before the Supreme Court again and again between 1982 से 1998. Initially अगर हम बात करें कि जो रोल है चीफ जस्टिस का वो प्योरली कंसल्टेटिव होता है. Then it took the view that the opinion of Chief Justice must be followed by the president. जो सुप्रीम कोर्ट है has come up with a novel procedure. ये भी सजेस्ट किया गया है कि जो चीफ जस्टिस है should recommend the names of the persons to be appointed in consultation with the 4 senior most judges of the court. जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इस्टेब्लिश किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी इन मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स. सो एट दैट मोमेंट देयरफॉर इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट जो डिसीजन है ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ग्रेटर वेट. सो इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, रिमूवल ऑफ जजेस. द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज आल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी. Motion containing the charges against the judge must be approved by special majority in both houses of the parliament. आपको शायद ये रिमेम्बर होगा कि what special majority means क्या होता है. हमने इलेक्शंस एंड जो वाला चैप्टर है उसमें हमने स्टडी किया था. It is clear from the procedures that जो removal of judges होता है very difficult procedure होता है, and unless there is generally consensus among members of the parliament, judge cannot be removed. उसके बाद it should also be noted that while in making appointment जो executive है एक crucial role play करता है legislature में और उसके पास पावर होती है रिमूवल ऑफ जजेस की. सो ये भी एंश्योर किया जाता है कि बोथ जो बैलेंस ऑफ पावर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये जो है एंश्योर किया जाता है. उसके अलावा सो फार ओनली वन केस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है केम अप for consideration before the parliament. इस केस में the motion got 2/3 majority. It did not have the support of majority of total strength of house. Therefore, जो judges हैं उनको remove नहीं किया गया. Unsuccessful attempt to remove a judge. 1991. First ever motion
to remove a Supreme Court justice was signed by 108 members of Parliament. Justice Ramaswamy, during his tenure as the Chief Justice of Punjab Court, was accused of misappointing funds. 1992 में क्या हुआ? Year after the Parliament had started impeachment जो proceedings था, a high profile inquiry commission जिसमें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वी रामास्वामी की गिल्टी को फाइन किया गया ऑफ विलफुल एंड ग्रॉस मिसयूजेस ऑफ हिज ऑफिस, एंड जो मोरल टर्पिट्यूड था यूजिंग पब्लिक फंड्स for private purposes and reckless disregard of statutory rules. So, अगर हम बात करें कि जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब को एज अ सर्व कर रहे थे और हरियाणा को, ये सारा का सारा प्रोसेस तभी हैपनिंग हुई. डिस्पाइट दिस स्ट्रॉन्ग इंडिसमेंट, रामास्वामी जो था उन्होंने सर्वाइव किया पार्लियामेंट्री मोशन और रिकमेंडेशन हुई रिमूवल की. The motion recommending his removal got required 2/3 majority. किसमें से थी वो 2/3 जो मेजोरिटी थी among the members who were present, उस टाइम जो प्रेजेंट थे, एंड उनकी वोटिंग हुई थी. बट जो कांग्रेस पार्टी थी abstained from voting in the house, मना कर दिया. Therefore जो मोशन है could not get the support of 1/2 of total strength of a house. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी. जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का प्रोवाइड ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम. इसका मतलब क्या हुआ? अनलाइक सम अदर फेडरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया जो है उसके पास सेपरेट स्टेट कोर्ट्स नहीं है. स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी जो इंडिया में है वो एक पिरामिडल है, विद द सुप्रीम कोर्ट एट टॉप, हाई कोर्ट उसके नीचे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड द लोएस्ट लेवल लोअर कोर्ट्स जो हैं फंक्शन अंडर द डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस ऑफ हायर कोर्ट्स. नाउ लुक एट दिस फ्लो चार्ट. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो इसके डिसीजंस होते हैं आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स. ये ट्रांसफर करती है जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स के, कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ, उसके अलावा कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर. नेक्स्ट फ्लो चार्ट में आएगा हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, कैन इशू writs for restoring fundamental rights, can deal with cases within the jurisdiction of state, exercise superintendence control over courts below it. लास्ट में आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. That court deal with case arising in the district, considers appeal on decision given by lower courts, decide cases involving serious criminal offences. लास्ट में आएगा subordinate courts, consider cases of civil and criminal nature. ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी. उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ये हम कल अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे. आज का टॉपिक यहीं तक. थैंक यू स्टूडेंट्स.